हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर टेबल होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए बिना देर के मतलब टॉपिक को समझते हैं। आपने देख रखा है यहाँ पे मैंने टेबल लिख रखा है, राइट है ना। अब टेबल है क्या, इसको समझते हैं। तो आप देखो इधर मैंने लिख रखा है वे टू डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम वाइज, यानी कि टेबल एक तरीका है जिसमें हमारे पास जो भी हमारा डेटा होता है ना। टेबल क्या है, एक मेथड, एक तरीका है जिसमें जो भी हमारे पास डेटा होता है हम उस डेटा को क्या करते हैं, रो वाइज दिखाते हैं, है ना, रो के रूप में दिखाते हैं और कॉलम वाइज दिखाते हैं। यानी कि टेबल एक तरीका है जिसमें हम अपने डेटा को क्या करते हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज दिखाते हैं। किस लिए दिखाते हैं इसको समझते हैं। सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली, इस वजह से ताकि हम इसको बहुत ही आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें, है ना, साफ साफ क्लियरली हम इसको क्या कर सकें, समझ सकें, है ना। इस वजह से ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, इस वजह से हम टेबल का यूज़ करके जो हमारे पास डेटा होता है हम उसको रो वाइज एंड कॉलम वाइज क्या करते हैं, दिखाते हैं। आइए समझते हैं कि रो क्या होता है। अभी मैंने लिखा कि रो क्या होता है। तो रो का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइंस, यानी कि वो लाइन जो हॉरिजेंटली होती है उनको रोज बोलते हैं। जैसे आप देखो ये वाली लाइन, ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन। यानी कि जो लाइन हमारी इस तरीके से, ये जो एरो दे रखा है इस तरीके से मूव करता है ना, हम उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है। ये जो लाइन है इस तरीके से, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये हमारे होते हैं रोज। आइए समझते हैं कॉलम क्या होता है। ठीक है, तो कॉलम समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन, यानी कि जो वर्टिकल लाइन होते हैं हम उसको कॉलम बोलते हैं। क्लियर है। जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा होता है कॉलम। आप देखो ये पहला हमारा कॉलम है, कॉलम 1 है ना, कॉलम 2 और ये कॉलम हमारा क्या है, 3 है। समझ में आ रहा। यानी कि हमारा वर्टिकल लाइन जो होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो हमारा क्या होता है, रो होता है। इतना क्लियर है। रो और कॉलम क्या होता है, हॉरिजेंटल है तो हमारा रो है, वर्टिकल है तो कॉलम है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल हमने ले रखा है। यहाँ पे हमने 3 कॉलम बना रखे हैं, कॉलम नंबर 1 है ना, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। क्लियर है। ये कॉलम हमारे हैं। अब इस कॉलम में हमने आपने देखा यहाँ पे हमने नेम लिख कर रखा है, क्लास लिख रखा है और रोल नंबर लिख रखा है। क्लियर है। और ये जो हमने कॉलम बनाया इसी कॉलम के बेस पे हमने उसके अंदर डेटा पास कर रखा है। पहले में राहुल, क्लास में 10th और रोल नंबर में 2। तो ये हमारा पहला लाइन हो गया। ये लाइन हमारा कौन सा है, पहला। क्लियर है। उसके बाद यानी कि हम कह सकते हैं ये रो हमारा कौन सा है, फर्स्ट है। उसके बाद आप देखो मैंने रो चेंज कर दिया, यानी कि लाइन हमने चेंज कर दी। आप देखो इधर ऊपर मैंने दिखा रखा है ये लाइन 2। अब हम बात कर रहे हैं लाइन 2 की। क्लियर है। लाइन 2 में आता है, तो लाइन 2 में आप देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है रवि नेम के अंदर, यानी कि जो दूसरा बंदा है उसका नाम क्या है, रवि, और उसका क्लास क्या है, 9। क्लियर है। और उसका रोल नंबर क्या है, ये 2 है। अब आप देखो इसमें लिखे हुए डेटा को हम कितनी आसानी से समझ पा रहे हैं कि नाम किधर लिखा हुआ है, क्लास किधर लिखा हुआ है, रोल नंबर किधर लिखा हुआ है। ये देख के हम हर एक बंदे का, अलग अलग पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम डिटेल समझ पा रहे, देख पा रहे। अगर यही डेटा आपको अगर इस तरीके से मिल जाता है, ये इस तरीके से, अब आप इसको देखो सेम चीज़ लिखा हुआ है, सेम डेटा जो मैंने टेबल में लिख रखा है यही डेटा मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। लेकिन आप देखो इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि अभी आपको ये एग्जांपल के जरिए अभी आपको लग रहा होगा कि राहुल है 10th है और 2 रोल नंबर है। लेकिन अगर यही डेटा हमें एक बड़े तौर पे मिल जाए ना, बड़े पैमाने पे, है ना, तो वो समझना बड़ा मुश्किल है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टेबल का यूज़ हम कहाँ पे टेबल होता क्या है और टेबल में रोज एंड कॉलम क्या होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं टेबल हम यूज़ क्यों करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे लिखा है रीजंस टू यूज़ टेबल। पहला है ऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि एक टेबल का यूज़ करके हम अपने डेटा को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर वे में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से। जैसे अभी आप देखो ऑर्गेनाइज मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला हमने नेम का कॉलम बना रखा, दूसरा हमने क्लास का कॉलम बना रखा, तीसरा हमने रोल नंबर का कॉलम बना रखा। तो ये हमने 3 कॉलम बना रखे हैं, ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। नेम जब भी हमें मिलेगा तो हम नेम वाले कॉलम में रखेंगे, क्लास जब भी हमें मिलेगा हम क्लास वाले सेक्शन में रखेंगे, और रोल नंबर हमें जब भी मिलेगा हम रोल नंबर वाले सेक्शन में रखेंगे। तो ये हमने डेटा बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है।
है ना। अभी आप देखो फिर लिखा है ईजी टू एक्सेस डेटा। ईजी टू एक्सेस का मतलब क्या है कि उस डेटा को हम बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? यानी कि हम उसको अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमें एक नेम के अंदर अगर हमें नाम ढूंढना होगा तो सीधे हम पहले नेम वाले कॉलम में आएंगे। अगर हमें क्लास ढूंढना होगा तो हम सबसे पहले क्लास वाले कॉलम में आएंगे। अगर हमें किसी भी बच्चे का रोल नंबर ढूंढना होगा तो सीधे हम किस में आएंगे, रोल नंबर वाले में। तो ये बहुत ही आसानी से हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आगे लिखा है फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग का मतलब क्या है, अगर इसमें से अगर हमें कोई बोल दे, जैसे ये हमारे पास डेटा है ना, ये हमारे पास पूरा डेटा है, अगर हमें कोई बोल दे कि इस बच्चे का हमें रोल नंबर बता दो, है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं और यहाँ पे मुझे वो बंदा सिर्फ एक पार्टिकुलर बंदे का यानी कि पार्टिकुलर स्टूडेंट का पूछ रहा। तो अब हमें फिल्टर कैसे करेंगे, उसने पूछा क्या, पहले हम ये ध्यान देंगे। तो उसने पूछा रोल नंबर, तो हम तुरंत आएंगे रोल नंबर वाले सेक्शन में और हम पकड़ेंगे उस बच्चे का नाम। क्लियर है? यानी कि हम नाम वाइज उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको, अगर वो नाम वाइज पूछ रहा है तो नाम वाइज हम उसको सर्च करेंगे, अगर क्लास वाइज पूछ रहा है तो क्लास वाइज एक्सेस करेंगे, अगर रोल नंबर वाइज पूछ रहा है तो रोल नंबर वाइज पूछ रहा है। अगर हमसे किसी ने पूछ दिया कि रवि का रोल नंबर बताओ, तो हम सबसे पहले, रवि क्या एक नाम है, रवि क्या एक नाम है, तो सबसे पहले हम नेम वाले कॉलम में आएंगे और रवि को हम पहले ढूंढेंगे और रवि के सामने दिखेंगे कि उसका रोल नंबर कितना। तो यहाँ पे रवि का रोल नंबर कितना, 4। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसको समझना क्या है, बहुत आसान है। यानी कि टेबल अगर हमें दे रखा हो तो हम उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये टेबल आपको मैंने दे रखा है, अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि नेम किस कॉलम में है, क्लास कौन से कॉलम में है और रोल नंबर कौन से कॉलम में है ना, कौन से स्टूडेंट का क्लास कौन सा है और कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे कंटेंट एलिमेंट ऑफ टेबल, यानी कि HTML के अंदर अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल के सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहला होता है टेबल टैग। टेबल टैग का यूज़ हम करते हैं बॉडी के अंदर। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना है, इस वजह से हमने यहाँ पे टेबल टैग यूज़ कर रखा है। TR हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसका मतलब होता है टेबल रो। इसका मतलब क्या होता है, टेबल रो होता है, समझ आ रहा है, टेबल रो। TH का मतलब क्या होता है, टेबल का हेडिंग, टेबल का हेडिंग। क्लियर है, टेबल हेडिंग। क्लियर है। TD का मतलब क्या होता है, टेबल का डेटा, है ना, टेबल डाटा। क्लियर है। अभी आप देखो टेबल रो को समझते हैं, टेबल को समझते हैं। सबसे पहले टेबल क्या है, तो ये आप देखो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, इस पूरे डेटा को हम टेबल बोलते हैं। ये जो बना हुआ ये टेबल है। उसके बाद समझते हैं कि इसमें TR क्या है, टेबल रो। TR मतलब क्या है, टेबल का रो। रो मतलब यहाँ पे आप देखो 2 रो है, एक तो ये वाला रो हो गया, है ना, और एक तो हमारा ये वाला रो है। 2 रो इसमें है, यहाँ पे आप देखो 2 रो है। रो का मतलब क्या है, रो का मतलब यहाँ से समझो हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, तो ये वाली लाइन जो इस तरीके से मूव करती है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारा रो हो गया। दूसरा क्या लिखा है, तीसरा टेबल का हेडिंग। टेबल का हेडिंग कौन है, ये टेबल का हेडिंग है। जैसे ये नेम हो गया, नेम हमारा क्या है, टेबल का हेडिंग है। क्लास क्या है, टेबल का हेडिंग है। रोल नंबर क्या है, क्लास का यानी कि टेबल का हेडिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा TD क्या है, टेबल का डेटा। टेबल का डेटा, अब देखो टेबल के अंदर हमने डेटा क्या डाल रखे हैं, राहुल, ये हमारा डेटा है ना, 10 ये हमारा डेटा है, 02 हमारा डेटा है। तो ये इतने जो हमारे वो डेटा है ना, और ये हमारा कॉलम का यानी कि टेबल का हेडिंग है, और ये हमारा टेबल का डेटा है TD। और ये जो हमारा है, ये जो हमारा है पूरा, ये क्या है, टेबल का पहला रो है, और ये हमारा टेबल का दूसरा रो है। ये हम टेबल बना के देखते हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले करना क्या है, HTML टैग ओपन करना है। HTML टैग हमने ओपन करा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हेड टैग ले लेना है। हेड टैग के बाद हम क्या करेंगे, टाइटल टैग ले लेंगे। टाइटल टैग में क्या करेंगे, क्रिएटिंग है टेबल करेंगे, और तुरंत हम क्या करेंगे, टाइटल टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग लेंगे, है ना, बॉडी टैग, और बहुत थोड़ा स्पेस लेके बॉडी टैग को करेंगे क्लोज। इसके बाद हम करेंगे किसको क्लोज, हेड को करेंगे क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, HTML को करेंगे क्लोज। अब आएंगे हम इसके अंदर, अभी हमारा ये इतना ओके है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले वो क्या लेना है, टेबल नाम का टैग,
और इसको क्या करना है, क्लोज कर देना थोड़ा डिस्टेंस लेके। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको लेना है क्या चीज़, TR। इस तरीके से ले लीजिएगा TR और TR क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या लेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप। तो सबसे पहले हम करते क्या है, TH ले लेते हैं। TH के अंदर हमने सबसे पहले क्या कर लिया, नेम, और TH हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, TH लेंगे वापस से, क्योंकि दूसरा हमें कॉलम हमें चाहिए क्या चाहिए, हेडिंग, तो हमने ले लिया क्लास और वापस से हमने इसको क्लोज कर दिया। तीसरा हम क्या करेंगे, रोल नंबर का ले लेंगे, TH करेंगे, टेबल का हेडिंग और रोल वापस से नंबर। ये इस तरीके से वापस से हम इसको करेंगे, क्लोज कर देंगे। सेव करते अपने ब्राउज़र में आके चेक करते कि अभी क्या आ रहा है रिजल्ट। ये देखिए रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा, समझ में आ रहा, ये हमारा यानी कि टेबल का हेडिंग, कॉलम भी आप कह सकते हैं ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। पहला नेम हमारा हो गया, कॉलम क्लास, दूसरा हमारा हो गया कॉलम, पहला कॉलम हमारा हो गया, दूसरा हमारा हो गया क्लास, तीसरा हमारा हो गया रोल नंबर। क्लियर है। तो ये हमने टेबल का हेडिंग हमने तैयार कर लिया, यानी कि टेबल का हेडिंग, ये वाला टेबल का हेडिंग हमने तैयार कर लिया। अब हमें बात आती है टेबल के अंदर डेटा डालने की। लेकिन आप देखो टेबल के अंदर डेटा हम तब डालेंगे जब हम लाइन चेंज करेंगे, है ना। हम वापस से आते हैं, TR लगाते हैं, है ना। वापस से आएंगे, हम क्या करेंगे, TR लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस लेंगे क्लोज करके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, TD लेंगे, क्या लेंगे, TD, और वापस हम क्या करेंगे, TD क्लोज कर देंगे। क्लियर है। तो कॉलम वाइज यानी कि जो हमारा हेडिंग तैयार है टेबल का, यहाँ पे आप देखो 3 तैयार है, तो हम 3 हम क्या करेंगे, यहाँ पे TD भी ले लेंगे, दूसरा, ये तीसरा, समझ में आ रहा। क्लियर है। ये इस तरीके से। अब इसके अंदर हम नेम, पहला हमने इसको ध्यान रखना है, TH क्या है हमारा, टेबल हेडिंग क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले नेम देना है ना। सबसे पहला हमारा हेडिंग है नेम, तो नेम में हमने दे दिया क्या चीज़, रवि। क्लियर है। फिर दूसरा हमें ध्यान में देना है क्या है, क्लास है, तो हमें यहाँ पे क्लास देना है। क्लास क्या है, 10th, है ना। क्लास क्या है, 10th। और उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, रोल नंबर, तो इसमें हम रोल नंबर में 02 दे देंगे, क्या करेंगे, 02। क्लियर है। ये इस तरीके से सेव करते हैं। वापस से आएंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी आप देखो नेम के नीचे क्या आ रहा, नेम आ रहा है ना। क्लास के नीचे क्या आ रहा, क्लास आ रहा, और रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ रहा, समझ में आ रहा। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है, ये ऊपर जो हमने बना रखा है। क्लियर है। हेडिंग के, क्योंकि हेडिंग के हिसाब से हम इसके अंदर डेटा फिट करेंगे ना, हेडिंग के हिसाब से हमारा डेटा जो भी होगा फिट होगा इसके अंदर। क्लियर है। तो ये इस तरीके से। अगर हमें दूसरी लाइन चाहिए तो वापस से हम आएंगे, दूसरी लाइन हमें चाहिए तो हम वापस से आएंगे, इसके नीचे एक नया क्या लेंगे, TR हम क्यों ले रहे हैं, टू चेंज द लाइन, है ना। लाइन को चेंज करने के लिए, यानी कि रो को चेंज करने के लिए, एक नया रो लेने के लिए, एक नया लाइन बनाने के लिए, है ना। अभी आप देखो हमारा यहाँ पे डेटा क्या है, ये पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन है। अब हमें इसके नीचे दूसरी लाइन चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे आएंगे, एक नया क्या करेंगे, TR लेंगे और उसको क्लोज करेंगे, और वापस से हम क्या करेंगे, अभी हमने हेडिंग तो बार बार बनानी है, हमें डेटा बार बार देना है। तो नेक्स्ट हम बोलेंगे राहुल, सॉरी हमें क्या करना है, TD देना है ना, टेबल डेटा, और वापस से हम करेंगे कि ये, और इसको भी 3 बार हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा हेडिंग 3 है। और उसके बाद हम निकल लेंगे यहाँ पे राहुल, है ना। दूसरा हमने यहाँ पे उसका क्या कर दिया, क्लास कर दिया 9, है ना, क्लास हमने 9 कर दिया, और यहाँ पे रोल नंबर हमने 04 कर देते हैं, है ना, 04 या 03 कर देते हैं। क्लियर है। इस तरीके से अब आके वापस से चेक करते हैं, देखो हमारा ये रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है। ये नेम के नीचे नेम, क्लास के नीचे क्लास, और रोल नंबर के नीचे रोल नंबर। लेकिन अभी आप देख रहे हो ये मेरा जो टेबल है इस तरीके से नहीं आ रहा। इस तरीके से कैसे आएगा, इस तरीके से लाने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा अपने बोर्ड के अंदर, जाएंगे वापस से टेबल टैग के अंदर, यहाँ पे आएंगे वापस से टेबल टैग के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, है ना, यहाँ पे 1 पास कर देंगे। यहाँ पे हमने टेबल टैग ले रखा है, और ये बॉर्डर हमारा एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 हमने यहाँ पे पास कर दी। सेव करते हैं और आके चेक करते हैं वापस अपने ब्राउज़र के अंदर। ये देखो हमारे ये इस तरीके से हो गया। समझ में आया। क्लियर। हमने कैसे करा, बस हमने क्या किया, टेबल टैग के अंदर एक हमने एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया बॉर्डर के नाम से, उसकी वैल्यू हमने 1 पास कर दी, तो हमारा जो टेबल था वो नॉर्मल से इस तरीके से कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि टेबल क्या होता है, टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल के एलिमेंट कितने होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।